नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग से एसओपी बनाई जाएगी। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण का समय बदला, आज होगा प्रक्षेपण। चंपावत जिले के बनबसा आर्मी परिसर में दूसरे चरण की अग्निवीर भर्ती की दौड़ प्रक्रिया पूरी। और उत्तराखंड वन विभाग बेहतर वन प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी बनाई जाएगी। इसका पालन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही चिकित्सकों को भी करना होगा। इसके साथ ही चिकित्सकों से लेकर सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति भी लगानी होगी। देहरादून में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह निर्देश दिए। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि एसओपी में चिकित्सकों से लेकर कर्मचारियों के कार्यों और दायित्वों के निर्वहन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो कार्मिक एसओपी के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर रावत ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को हर दिन दिए जाने वाले भोजन का मेन्यू प्रत्येक वार्ड में चस्पा करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मरीजों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से दूर रखने के लिए हर दिन भर्ती मरीजों के बेड की चादर बदलनी होगी, जिसके लिए सप्ताह में 7 दिनों के लिए चादरों का अलग अलग रंग निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी वार्ड के नर्सिंग इंचार्ज और मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट की होगी। यह नई व्यवस्था सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के साथ ही निदेशक चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सैटेलाइट में आई तकनीकी खराबी के कारण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के समय में बदलाव किया है। अब इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 से आज शाम 4:12 पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट। इसरो द्वारा आज प्रोवा 3 सैटेलाइट का कक्षा को भेजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उत्तम उदाहरण है और इसरो के इंजीनियरिंग श्रेष्ठता को भी दर्शाता है। इसी कारण यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने उपग्रह को अंतरिक्ष पहुंचाने के लिए इसरो का चयन किया। आज PSLV अपनी 61वीं उड़ान भरेगा, जिसमें 26 बार इसरो ने PSLV XL9 का प्रयोग किया है। प्रोवा 3 सैटेलाइट को अंडे के आकार वाले कक्षा में पहुंचाया जाएगा, जो काफी मुश्किल काम है। सैटेलाइट भूमि से 6530 किलोमीटर दूर और 600 किलोमीटर पास वाले कक्षा में घूमेगा। PSLV में 2 सैटेलाइट हैं, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं और कक्षा में अलग होंगे। चंपावत जिले के बनबसा आर्मी परिसर में दूसरे चरण की अग्निवीर भर्ती की दौड़ प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज से अभिलेखों का सत्यापन और मेडिकल का कार्य शुरू होगा। बनबसा आर्मी परिसर में भर्ती रैली के दूसरे चरण में 1 से 6 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन हो रहा है। अग्निवीर भर्ती के चौथे दिन अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड और कार्यालय सहायक की भर्ती रैली हुई। इसमें लगभग 100 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल से देहरादून में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच शहरीकरण के दौर में महिलाओं के हितों, अधिकारों और सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई। महिलाओं की भूमिका को समाज और विकास में अहम बताते हुए श्रीमती कंडवाल ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव के बीच महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में विशेष प्रावधानों और डिजिटल उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में दोनों के बीच मातृशक्ति के सशक्तिकरण को लेकर भविष्य की योजनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड वन विभाग बेहतर वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। वन विभाग ने गढ़वाल वन प्रभाग की कार्य योजना तैयार करने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एआई का उपयोग शुरू किया है, जिसके शुरुआती परिणाम काफी उत्साहजनक हैं। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि इसकी सहायता से बेहतर जैव विविधता संरक्षण, सतत वन प्रबंधन और वनस्पति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय मिले हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्तराखंड के वनों के लिए वरदान साबित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुटाई जा रही जानकारी बिल्कुल सटीक व गुणवत्तापूर्ण है, जिससे वन विभाग द्वारा आगे नई योजना बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। तो हम लोगों ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कुछ बहुत ही उन्नत सॉफ्टवेयर हैं उनके माध्यम से जो हमारा राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड है उसको, और साथ में जो हम लोगों ने फील्ड से आंकड़े इकट्ठे किए हैं वनस्पतियों और वन्य जीवों के बारे में, उनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं उनके माध्यम से विश्लेषण करके, और सबसे पहले हम लोगों ने ये गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन में ये काम शुरू किया है। उसको हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छी एक विश्लेषण करके उससे हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि किन किन क्षेत्रों में किन किन वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण पर ज़्यादा जोर देना है, कौन कौन सी वनस्पति प्रजातियां हैं जो एक डोमिनेंट श्रेणी में है, किन की संख्या कम है, किनके संरक्षण के लिए ज़्यादा प्रयास करना है। ये सारी चीज़ें जो है आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पे काफ़ी अच्छी इनपुट हमको प्राप्त हुए हैं, और साथ में जो एक ओवरऑल इकोसिस्टम है गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन का, उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, उसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी एक काफ़ी अच्छा हमको एक विश्लेषण प्राप्त हुआ है एआई के माध्यम से। तो इसके माध्यम से जो हमारे राज्य के वन हैं उनका प्रबंधन करने में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में, और राज्य को राजस्व देने में, और साथ में जैव विविधता का संरक्षण करने में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। और हम जल्दी ही इस एआई तकनीक का प्रयोग राज्य के अन्य वन प्रभागों की कार्य योजनाओं में, जिनमें सबसे पहले पिथौरागढ़, चंपावत और मसूरी शामिल हैं, उनमें भी हम इनका प्रयोग करने जा रहे हैं। कोटद्वार क्षेत्र में पर्यटन को नया आयाम देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात कर एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कण्वाश्रम से होते हुए पुराने लालढांग रोड, गुल्लरझाला और मेहली स्रोत वॉच टावर तक एक नए जंगल सफारी मार्ग निर्माण की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने वन मंत्री को एक औपचारिक मांग पत्र भी सौंपा। इस नई पहल से न केवल कोटद्वार की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों को नया जीवन मिलेगा, बल्कि रोजगार और पर्यटन के नए द्वार खुलने के साथ पर्यटकों के लिए एक रोमांचक और अद्भुत अनुभव भी सुनिश्चित होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटद्वार क्षेत्र के स्थानीय लोग और नेचर गाइड्स इस नए सफारी मार्ग की लंबी समय से मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह मार्ग न केवल पर्यटकों के लिए एक नई रोमांचक यात्रा का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि यह क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को नई दिशा भी देगा। इस नए मार्ग के उद्घाटन से न केवल स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन उद्योग को भी बल मिलेगा। नैनीताल जिले के रामनगर में वन्यजीव संरक्षण दिवस के अवसर पर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में मानव तेंदुआ संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी शिखा पांडे ने छात्रों को संघर्ष कम करने के उपायों और सुरक्षित रहने के तरीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मानव तेंदुआ संघर्ष पर आधारित पोस्टर वितरित किए गए। कार्यक्रम में छात्रों ने स्कूलों और गांवों के आसपास हुए मानव तेंदुआ संघर्ष के मामलों पर चर्चा की। हरिद्वार जिला प्रशासन ने ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के सुदृढ़ीकरण को लेकर मिशन सशक्त अभियान शुरू किया है। अभियान से जिले के 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण, कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण और उनके उपचार से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। साथ ही 20,000 से अधिक धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में मलेरिया रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की एक दुपहिया वाहन से टक्कर में बाइक सवार 2 भाइयों की मृत्यु हो गई। नैनीताल बैंक ने क्लर्क के 25 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 32 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग से एसओपी बनाई जाएगी।
इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण का समय बदला, आज होगा प्रक्षेपण। चंपावत जिले के बनबसा आर्मी परिसर में दूसरे चरण की अग्निवीर भर्ती की दौड़ प्रक्रिया पूरी। और उत्तराखंड वन विभाग बेहतर वन प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।